कोखराज कौशाम्बी कोखराज थाना क्षेत्र के कशिया पश्चिम कंपोजिट विद्यालय में बच्चियों के साथ अश्लीलता करने व मारपीट की सूचना पर जांच करने खंड शिक्षा अधिकारी प्रज्ञा सिंह विद्यालय पहुंची है और उन्होंने पहले बच्चों से बात किया, फिर क्लासरूम में शिक्षा के बारे में बच्चों से पूछताछ किया, साथ ही चर्चित अध्यापक के बारे में बच्चों से पूछा। बच्चों के द्वारा अध्यापक के कार्यशैली को खंड शिक्षा अधिकारी से बताया गया है। सभी बच्चों से बिना किसी दबाव के लिखित शिकायत लेकर अध्यापक पर लगे गंभीर आरोप को जाना, जिस पर जांच कर रही खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामले को जांच करने के उपरांत ही कह पाना उच्च छोटी ईता होगा। जांच में ये भी तथ्य खुलकर सामने आया है कि अभिभावक के द्वारा भी अध्यापक के साथ हाथापाई हुई है, जिस पर अध्यापक ने लिखित शिकायत थाना कोखराज में दर्ज कराई है, जिसमें जांच चल रही है। अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी से कार्यवाही की मांग की है और शिक्षा के इस मंदिर को कलंकित करने वाले अध्यापक को निलंबित करने को कहा है। अध्यापक कुलदीप कुमार साहू को हटाने के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा, छोटे ओछा कहा, आइए देखते ये रिपोर्ट। क्रांति कारवां न्यूज से अंकित कुमार के साथ आदर्श की रिपोर्ट। हम आज प्राथमिक विद्यालय कसिया पश्चिम में आई थी, क्या मामला था और क्या? इस संबंध में कल शाम को 3 बजे के बाद में ग्राम प्रधान और कुछ एक दो जो है ग्रामीणजन मेरे पास आए थे, जिन्होंने इस संबंध में कंप्लेन किया था कि उनकी बच्चियों के साथ 2 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा था कि उनके साथ में कुछ बैड टच जैसी चीज़ें हुई हैं। तो मामला संवेदनशील था, इसीलिए आज मैंने सबसे पहले आके स्कूल में यही चीज़ें देखी। तो मैंने जब बच्चों से गहराई से तफ्तीश किया तो मुझे ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मामला बैड टच का नहीं था। ठीक है, बच्चे बैड टच में और हाथ उठाने में अंतर शायद नहीं कर पाए हैं। अधिकतर कुछ बच्चों ने ये बोला है कि हाँ, कभी कभी एग्रेशन में टीचर हाथ उठाए हैं उनके ऊपर, लेकिन ये मामला बैड टच का नहीं लग रहा है। आज संबंधित टीचर जो है वो सीएल पे हैं और इस वजह से उनका पक्ष नहीं ले पाया। एक पक्षीय चीज़ें अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती जब तक उनका पक्ष सामने ना आ जाए। और इस पे मैंने सारे बच्चों से लिखित रूप में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बोलने में शायद उनको कोई कन्फ्यूज़न हो या वो एक दूसरे से डरे, इसलिए उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए मैंने लिखित में सारे बच्चों के बयान ले लिए हैं जो उनको उनके टीचर के बारे में लगता है, और मामले की एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर इस चीज़ में कोई भी मुझे इस तरीके की पाई जाती है जैसा उन्होंने कंप्लेन किया है कि बैड टच जैसा, तो आज प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कठोर कार्रवाई। मैम, बच्चों कक्षा 4 के बच्चे ने बताया मेरे सामने पेरेंट्स को मारे हैं। पेरेंट्स को मारे हैं ऐसा क्लास में लगभग 30-40 बच्चे थे और जो है वो जब मैं अपने आप से रैंडमली बच्चों को खड़ा कर रही थी तो वो उतने अच्छे से उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे। आज टीचर के ना होने की वजह से जांच भी पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। जब बच्चों का क्या है कि बच्चे जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो दोनों पक्ष अगर सामने होंगे तो वो शायद निष्पक्ष रह पाएंगे। तो एक बार मैं इसकी फिर से जाँच करूँगी जब वो टीचर सामने होंगे। मैम, कुछ समय बताएंगे? हाँ, कोई समय? मैं समय आपको बिल्कुल अभी मैं इस चीज़ को, मतलब ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, इस तरीके का कोई केस ना हो और बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहें, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक।